पूरी श्रीमद् भगवत गीता को जब हम एक साथ देखते हैं तो हम पाते हैं कि श्री कृष्ण दूसरे अध्याय से बोलना शुरू करते हैं और 18वें अध्याय तक बोलते ही जाते हैं, लेकिन पहले अध्याय में एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। अर्थात पहले अध्याय में श्री कृष्ण अनुपस्थित प्रतीत होते हैं, है ना। अब इससे एक बात आप अपने जीवन में समझ सकते हैं, काम आएगी। वो ये कि जहां जीवन में कृष्ण का अभाव होगा वहां केवल महाभारत जैसी स्थितियां जीवन में होंगी। कृष्ण प्रतीक है बोध का, आत्मज्ञान का। यदि जीवन में बोध नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, तो आपके जीवन में केवल मोह होगा, भय होगा, लालच होगा, दुख होंगे, द्वंद्व होंगी, ईर्ष्या होंगी, तुलना करोगे, व्यर्थ परेशान रहोगे, चिंता, तनाव और पीड़ा में जियोगे, अंधविश्वास में जियोगे, बार बार धोखे खाओगे, हर कोई तुम्हें लूटेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा किसने लूटा, किस तरह लूट लिया। तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल नर्क बन जाएगी। पहला अध्याय प्रतीक के तौर पर आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि वहां कृष्ण अनुपस्थित है। कृष्ण अर्थात बोध, ज्ञान अनुपस्थित है, इसीलिए वहां केवल भय है, लोभ है, लालच है, दुख है, द्वंद्व है। अर्जुन की हालत देखो, ये हालत होती है उसकी जिसके जीवन में कृष्ण का अभाव होता है। स्थूल रूप से मत देखिएगा कि अर्जुन के साथ तो कृष्ण है, नहीं। अर्जुन के साथ यदि कृष्ण है तो फिर 700 श्लोक कृष्ण किसको सुना रहे हैं? अर्जुन के बगल में है कृष्ण, अर्जुन के हृदय में नहीं है। कृष्ण अर्जुन के साथ है, मगर हर कदम पर अर्जुन कृष्ण को साथ नहीं ला रहा है। कृष्ण कह रहे हैं युद्ध करो और अर्जुन कह रहा है मुझे जाने दो। कहां है अर्जुन कृष्ण के साथ? अर्जुन की ऐसी हालत है ही इसीलिए क्योंकि वो कृष्ण से अभी एक नहीं हुआ। कृष्ण अर्थात बोध, आत्मज्ञान नहीं है अर्जुन को, इसीलिए ऐसी हालत है। तो जहां भी आप पाओ कि आपकी हालत अर्जुन जैसी है, कमजोर हो, द्वंद्व में हो, दुख में हो, परेशान हो, तब समझिए कि तुम कृष्ण से दूर हो, अर्थात आत्मबोध से दूर हो, आत्मज्ञान से दूर हो। तो श्रीमद् भगवत गीता पहले अध्याय का पहला श्लोक है। धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से, क्या कहते हैं कि है संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। ऐसा कह रहे हैं धृतराष्ट्र। बड़ी साधारण सी बात लग रही है कि धृतराष्ट्र साधारण सी बात ही तो पूछ रहे हैं संजय से, मगर बात साधारण नहीं है। अहंकार क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरह से चालाकियां चलता है और आपको दिखता भी नहीं, वो बात यहां आपको समझ आएगी कि धृतराष्ट्र के इन कुछ शब्दों में कहां और किस तरह से अहंकार हर जगह मौजूद है, हर शब्द में मौजूद है। धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि है संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। इस वक्तव्य को सुनकर के ऐसा लग रहा है जैसे कि धृतराष्ट्र
निष्पक्ष रूप से बस ये जानना चाह रहे हैं कि युद्ध के मैदान में चल क्या रहा है ना। मगर यहां धृतराष्ट्र निष्पक्ष बिल्कुल भी नहीं है। धृतराष्ट्र जब पूछ रहे हैं कि युद्ध के मैदान में क्या चल रहा है, तब उनका पूछना वैसा नहीं है जैसा जनक का अष्टावक्र से पूछना है, जैसा नचिकेता का यमराज से पूछना है। जनक क्या कहते हैं अष्टावक्र से कि मुक्ति क्या है बताइए, ज्ञान कैसे मिलेगा, वैराग्य कैसे होगा। यहां जनक मुमुक्षु की भांति जानना चाह रहे हैं। नचिकेता भी यमराज से कुछ इसी तरह से पूछते हैं कि मरने के बाद कुछ बचता है क्या। आत्मविद्या की जिज्ञासा करते हैं। धृतराष्ट्र उस तरह से नहीं पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र के इरादे अलग हैं और धृतराष्ट्र का जो इरादा है वह नहीं चाहता कि संजय को भी पता चले, इसीलिए वो इस तरह से पूछ रहे हैं जैसे कि बस वे जानना चाह रहे हैं कि मामला क्या चल रहा है वहां पर। धृतराष्ट्र जब ये कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया, तब वास्तव में धृतराष्ट्र ये सुनना चाह रहे हैं कि पांडव मरे या नहीं मरे अभी तक। धृतराष्ट्र ये नहीं पूछ रहे हैं निष्पक्ष रूप से कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ। वे ये सुनना चाह रहे हैं संजय के माध्यम से कि पांडव मरे या नहीं मरे। वे सुनना चाह रहे हैं कि दुर्योधन जीत गया ना, अगर जीत गया हो तो हम उसके स्वागत की तैयारी करें। धृतराष्ट्र ये सुनना चाह रहे हैं। हालांकि ये बात इस वक्तव्य में छिपी हुई है, मगर अहंकार चाहे लाख कोशिश करे छिपाने की, मगर छुपा नहीं सकता। वही गलती यहां पर धृतराष्ट्र ने भी करी है। क्या? धृतराष्ट्र कहते हैं कि मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। धृतराष्ट्र यदि राजा हैं तो यहां पर मेरे पुत्रों और पांडवों को अलग करने की आवश्यकता क्या थी? क्या पांडव धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं हैं? धृतराष्ट्र तीनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। धृतराष्ट्र से छोटे हैं पांडु। पांडु के ही 5 पुत्र हैं पांडव, और उनसे भी छोटे हैं विदुर। तो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों भाई हैं और धृतराष्ट्र सबसे बड़े हैं। तो उनके लिए तो पांडव भी उनके पुत्र समान ही हुए। तो धृतराष्ट्र फिर ये क्यों पूछ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। ये जो मेरे पुत्र है ना, यहां पर साफ दिख रहा है कि धृतराष्ट्र निष्पक्ष नहीं है। वे युद्ध की निष्पक्ष स्थिति नहीं जानना चाह रहे हैं, बल्कि वे जानना चाह रहे हैं कि बताओ बताओ संजय, दुर्योधन जीत गया ना, मर गए ना पांडव की अभी भी जिंदा हैं, जीत गया हो तो करें युद्ध, उनके स्वागत की तैयारी। तो धृतराष्ट्र कितना निष्पक्ष हैं इस युद्ध में, वो इस वक्तव्य से ही पता चल जाता है कि मेरे पुत्र और पांडव। तो वे युद्ध का हाल नहीं सुनना चाह रहे हैं, वे तो कौरवों की जीत की खबर सुनना चाहते हैं। मेरे पुत्र कहना ही दर्शा रहा है कि वह पूरी तरह से मोह की ग्रस्त में हैं, वे पूरी तरह से अहंकार की गिरफ्त में हैं। एक पिता बनकर के देखो तो उस स्थिति को। अपने आप को सिर्फ अर्जुन मत मानना
तुम अर्जुन भी हो, तुम दुर्योधन भी हो, तुम ही कर्ण हो, तुम ही धृतराष्ट्र हो, तुम ही भीष्म पितामह हो, और अगर झूठ को नकारने को तैयार हो तो कृष्ण भी तुम ही हो। तो तुम सब कुछ हो। अभी धृतराष्ट्र के वक्तव्य में स्वयं को धृतराष्ट्र के स्थान पर रख करके देखिए। देखिए कि तुम एक पिता हो। देखिए कि तुम्हारे पुत्र युद्ध में लड़ने गए हैं, और देखिए कि तुम्हारे भाई के पुत्र भी सामने से लड़ रहे हैं और दोनों में जंग छिड़ी हुई है। तब तुम सूचना के वास्तव में क्या, तब तुम यदि किसी से पूछोगे युद्ध का हाल, तो क्या सचमुच तुम युद्ध का हाल जानना चाहोगे, या तुम ये जानना चाहोगे कि जो दुश्मन है जिसके खिलाफ युद्ध लड़ा जा रहा है वो मरा या नहीं मरा, यही जानना चाहोगे ना? वो हारा कि नहीं हारा, यही जानना चाहोगे ना? और तुम्हारी कामना क्या होगी एक पिता के रूप में, कि तुम्हारा पुत्र ही जीते। इसको कहते हैं अहंकार। धृतराष्ट्र को सच्चाई से मतलब नहीं है। धृतराष्ट्र साफ साफ जानते हैं कि उनका पुत्र जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, मगर फिर भी अहंकार है कि उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता। पिता बनकर के देखो कि तुम्हारा पुत्र युद्ध के मैदान में है और श्रेष्ठ धनुर्धर के सामने है, सामने भी वीर योद्धा है। तो दुर्योधन अर्जुन के सामने युद्ध के मैदान में है, तो पिता धृतराष्ट्र की स्थिति कैसी होगी? वो सिर्फ यह भी नहीं जानना चाह रहे हैं कि दुर्योधन जीता कि नहीं जीता, वो यह भी जानना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं कि मेरा पुत्र अभी जिंदा तो है ना, उसको तो कोई दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि जहां अहंकार है वहां वो स्वार्थी तो है, लोभी है, सुख सुविधाओं की खातिर अधर्म करेगा, असत्य के रास्तों पर चलेगा, मगर भयभीत भी रहेगा। क्योंकि वो झूठा है, वो जानता है कि वो गलत है, इसलिए लगातार ये डर बना रहता है कि कहीं पुत्र हार ना जाए। तो धृतराष्ट्र को भय भी है अपने पुत्र की सुरक्षा को लेकर के। यदि आप झूठ के साथ हैं तो इतना साफ जानिए कि आप सदा भयभीत रहेंगे। सदा ये संदेह बना रहेगा कि कहीं मेरे नकली चेहरे उजागर ना हो जाए। और जब भी आप झूठ बोलते हैं किसी स्वार्थ, किसी सुख, किसी सुविधा के लोभ में आकर के बोलते हैं, तो हमेशा ये डर रहेगा कि कहीं ये सब वापस छिन ना जाए। ये पुत्र के प्रति मोह है जो धृतराष्ट्र से ये सब करवा रहा है, और मोह के पीछे भी छुपा है धृतराष्ट्र का खुद का अपना अहंकार। अभी तो पुत्र के मोह के पीछे ऐसा लग रहा है कि धृतराष्ट्र ये सब कुछ कर रहा है और होने दे रहा है पुत्र की खातिर नहीं। पुत्र यदि युद्ध जीत करके आएगा, श्रेष्ठ धनुर्धर को युद्ध के मैदान में पछाड़ करके आएगा, तो दुनिया में धृतराष्ट्र, अरे पिता होकर के सोचो ना, धृतराष्ट्र क्या कहेगा? धृतराष्ट्र छाती ठोक कर कहेगा कि देखो मेरे पुत्र ने श्रेष्ठ धनुर्धर को धूल चटा दी। किसी पिता को क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि उसका बेटा यदि बहुत पैसे कमा रहा है तो वो किन तरीकों से कमा रहा है? उसके बेटे ने यदि बहुत ऊंचा पद पाया है तो किन तरीकों से पाया है? पिता यदि साफ साफ ये जानता भी हो कि बेटा भ्रष्टाचार के माध्यम से, चोरी के माध्यम से, लूट के माध्यम से बहुत धन ला रहा है, तो बाप उसको रोकता नहीं है, क्योंकि यहां बाप के अहंकार को भी सुख मिल रहा होता है। तो यहां धृतराष्ट्र
भी इस महाभारत के लिए जिम्मेदार हैं। वो ये सूचना लेना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अहंकार को टूटना पड़ जाए। यदि सिर्फ पुत्र के मोह में आकर के ही धृतराष्ट्र दुर्योधन के हर कुकर्म को सहन कर रहे थे, तो दुर्योधन की मृत्यु के बाद तो उन्हें सुधर जाना चाहिए था। मगर अहंकार सिर्फ अपनी ही खातिर करता है जो कुछ भी करता है। घर यदि किसी पिता के दो पुत्र हैं, एक पुत्र है जो उनके अहंकार को, उनके मान सम्मान को समाज में बढ़ा रहा है, उनको हर तरह की सुख सुविधाएं दे रहा है, और दूसरा पुत्र है जो सच्चा है, ईमानदार है, भले काम करता है, मगर उतनी सुख सुविधाएं पिता को नहीं दे पा रहा है। तो पिता को कौन सा पुत्र पसंद आएगा? वही जो खूब उनको भोग करवा रहा है, सुख सुविधाएं दे रहा है, चाहे गलत तरीकों से ला रहा है। तो वास्तव में पिता को पुत्र से भी बहुत मतलब नहीं है। पुत्र से पिता को तभी तक मतलब होता है जब तक पुत्र के माध्यम से पिता के अहंकार को पोषण मिल रहा होता है। नहीं तो पिता ही होते हैं जो अपने पुत्र या पुत्री को अपनी मान्यता के हिसाब से नहीं चलने के कारण, अपने अनुसार नहीं चलने के कारण मौत के घाट भी उतार देता है। सच्चाई से धृतराष्ट्र को कोई मतलब नहीं है, और उसे पुत्र से भी सिर्फ ऊपर ऊपर ही मतलब है। वास्तव में धृतराष्ट्र का भी अहंकार इस युद्ध के माध्यम से पोषण पा रहा है, फूल रहा है। यदि दुर्योधन जीतता है तो धृतराष्ट्र के भी अहंकार को पोषण मिलेगा, उसका अहंकार और फूल जाएगा। तो जब धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से कि बताओ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। यहां पुत्रों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे पुत्रों, वो मेरे पुत्र हैं। तो यहां इस तरीके से धृतराष्ट्र ये जानना चाह रहे हैं कि अभी दुर्योधन जिंदा है ना, मर तो नहीं गया। आशा रख सकता हूं ना मैं कि हां, मैं छाती ठोक कर कह पाऊंगा देखो मेरे पुत्र ने क्या कमाल करके दिखाया। धृतराष्ट्र को डर भी है और भरोसा भी है। डर इस बात का है कि कहीं दुर्योधन को कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो मिटेगा तो मैं भी मिटूंगा, मेरा अहंकार भी मिटेगा, ये भय है। और भरोसा यह है कि मेरे 100 पुत्र हैं, विशाल सेना है, कृष्ण की सेना भी हमारे साथ है, तो उसको अपने पुत्रों और उसके साथ खड़े वीर योद्धाओं और उनके साथ खड़ी विशाल सेना की संख्या पर बड़ा भरोसा है। अहंकार ऐसा ही होता है, वो संख्या को महत्व देता है। अब आपने टीवी सीरियल में जो महाभारत देखी और जो धृतराष्ट्र के हाव भाव देखे हैं, जब वो इस तरह का सवाल संजय से करते हैं, तब उस पर मत जाइएगा। जब वो इस तरह से पूछ रहे हैं ना संजय से, तब कहीं ना कहीं उनमें आत्मविश्वास भी भरा हुआ है कि जीतेंगे तो मेरे पुत्र ही। जिससे उनको लगता है कि सत्य की तो जीत होगी ही नहीं, कृष्ण का तो जैसे उनके लिए कोई अर्थ ही नहीं, कृष्ण को तो भुलाए ही बैठे हैं। वो जरा भी संकोच नहीं कर रहे हैं कि उधर कृष्ण हैं। उनको लगता है कि कृष्ण ने अपनी सेना यदि इधर दे दी है तो कृष्ण तो खाली हाथ हो गए, और उन्होंने कह दिया है कि वो तो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो धृतराष्ट्र को पूरा भरोसा आ गया है कि जीतेंगे तो मेरे पुत्र ही। अहंकार की कमजोरी होती है, वो छवि बना लेता है बड़ी जल्दी। तो कृष्ण अर्थात सत्य की भी उसने छवि बना ली कि सत्य ऐसा होता है।
अरे सत्य ने अगर कह दिया कि वो शस्त्र नहीं उठाएगा, अगर उसको दिखा कि उठाने की आवश्यकता है तो उठा भी लेगा, चाहे वचन टूटे तो टूटे, वचन जाए भाड़ में, तुम्हारी मान्यताएं जाए भाड़ में, तुम्हारे नियम कायदे जाए भाड़ में, वो सब तोड़ देगा अगर धर्म कहता है कि शस्त्र उठाओ। पर धृतराष्ट्र को ये सब दिखाई नहीं दे रहा कि उधर सत्य है, उधर कृष्ण है। तो कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र आत्मविश्वास से भी भरे हुए हैं। इसीलिए वे पूछ रहे हैं कि बताओ बताओ मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। और वे ये भी जानना चाह रहे हैं कि धृतराष्ट्र कि दुर्योधन और बाकी पुत्र सही सलामत तो है ना। क्योंकि जिसके प्रति मोह है, यदि किसी के प्रति मोह है, तो उसके हारने का अथवा उसके मिटने का भय भी लगातार बना ही रहता है। क्योंकि अहंकार को कहीं ना कहीं ये पता होता है कि वह झूठा है। तो ये हालत है अभी धृतराष्ट्र की। तो जब वो ये वक्तव्य बोल रहे हैं कि युद्ध के मैदान में क्या चल रहा है बताओ, तो ये मत देखो कि वो बोल क्या रहे हैं, ये देखो कि वो जो बोल रहे हैं वो किस केंद्र से उठ करके आ रहा है, उनकी नीयत क्या है, उसके पीछे उनके इरादे क्या है, वो क्या जानना चाह रहे हैं, क्या सुनना चाह रहे हैं। इससे पता चलता है कि धृतराष्ट्र किस केंद्र से संचालित हो रहा है। जहां आप मोह से ग्रस्त हैं वहां भय होगा, जहां मोह है वहां संदेह भी होगा, और यदि आप जानते हैं कि आप गलत हैं तो लगातार भय और संदेह से भरे ही रहेंगे। यदि आप अपने जीवन में पाते हैं कि आप लगातार भय से भरे हुए हैं, संदेह से भरे हुए हैं, तो देखिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं क्या सचमुच सही कर रहे हैं। अगर आप गलत कर रहे हैं तो गलत करते हुए भय से मुक्त होने की सोचिए भी मत, कभी नहीं होगा। यदि आप मोह से ग्रस्त हैं और फिर निर्णय ले रहे हैं तो अपनी जिंदगी में आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, चैन नहीं पाएंगे, लगातार भय बना रहेगा, मन अशांत रहेगा, परेशान रहेगा, द्वंद्व में उलझा रहेगा, परिणाम का इंतजार रहेगा। और जैसा चाहते हो वैसा परिणाम नहीं आएगा, ये बात सोच सोच करके लगातार घबराए हुए रहोगे यदि मोह, लालच इन सब के आधार पर जीवन में कुछ भी करोगे तो। मोह इंसान को अंधा कर देता है। धृतराष्ट्र यूं ही अंधे नहीं है, वो प्रतीक है इस बात के कि जहां अज्ञान है वहां मोह होगा और उसे कुछ नहीं दिखेगा। अज्ञान नहीं होता तो धृतराष्ट्र दुर्योधन के प्रति इतना मोह नहीं रखते कि उसकी सारी मूर्खताओं को, सारी उसकी उद्दंडताओं को सहते जाते, मगर उन्होंने उन सबको जारी रहने दिया। यह इस बात का प्रतीक है कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, अज्ञान से भरे हुए हैं, और इसीलिए पुत्र के प्रति मोह भी है। अज्ञान से ही, मोह से ही हिंसा आती है। अज्ञान है, मोह है, वहीं से कामना आती है। कामना का मतलब ही है हिंसा। अब कामना है कि मुझे राज्य चाहिए, वही कामना हिंसा करवा रही है। और अहंकार इतना अंधा हो जाता है, मनुष्य की कामनाएं, उसका मोह उसको इतना अंधा कर देता है कि उसको ऐसा लगता है कि वो जो भी कर रहा है पहले तो सब सही कर रहा है, कुछ भी उसमें गलत नहीं है। और यदि दिख भी जाए कि वो जो कर रहा है गलत है तो भी उसको लगता है कि हाँ ऐसा करके ही मेरा भला होगा। तो दुर्योधन को या तो दिखाई ही नहीं दे रहा है कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है, क्योंकि वो उसे गलत मान ही नहीं रहा है। कई तर्क होंगे उसके पास कि क्यों वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत नहीं है, और यदि गलत है ऐसा दिख भी रहा है तो उसको बड़ा ये भ्रम है कि वो ऐसा सब कुछ करके भी सुकून पा लेगा। और ऐसा नहीं है कि
मोह करके आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ ही गलत करते हैं। आप जिसके प्रति मोह करते हैं ना, आप उसके साथ भी बहुत गलत करते हैं। देखिए कि धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के प्रति मोह रख के उसकी हालत क्या कर दी। आज यदि दुर्योधन इस स्थिति में है, इतना यदि वो नीचे गिर चुका है, इतना अहंकारी हो गया है, तो क्या इसमें उन लोगों का हाथ नहीं है जिन्होंने इसकी उद्दंडताओं को नजरअंदाज किया, इसके कुकर्मों को नजरअंदाज किया, इसको सही राह ना दिखाई, इसको डांटा नहीं, इसको थप्पड़ नहीं लगाए सही समय पर। तो मोह में तुम सिर्फ किसी अन्य व्यक्ति के साथ गलत नहीं करते हो, तुम उस व्यक्ति के साथ भी गलत करते हो जिसके प्रति मोह है। मोह रख करके तुम उसके साथ हिंसा करते हो। आज यदि दुर्योधन युद्ध में मारा जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार वो सब लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी थी कि दुर्योधन जब कुछ गलत कर रहा था तो उसको बताए कि तुम जो कर रहे हो वो उचित नहीं है। जब आप किसी से मोह करते हैं तब जिसके प्रति मोह है उस पर तो हिंसा होती है, उसके अलावा अन्य लोगों का शोषण आप करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। उदाहरण के लिए घर में यदि एक बच्चे से आपको ज्यादा मोह है तो बाकी बच्चों के साथ आप भेदभाव करेंगे, एक बच्चे की सुख सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान देंगे, बाकी को नजरअंदाज करेंगे। और यही यदि तुम्हें अपने बच्चों से मोह है तो जो अन्य बच्चे हैं वो हैं तो बच्चे ही, बस तुम उनको कह दोगे पांडव के पुत्र और मेरे पुत्र, अर्थात एक सीमा खड़ी कर दोगे, तो तुम भेदभाव करोगे। मोह के कारण तुम अपने ही घर में बच्चों में भेदभाव करते हो। और मोह आता है स्वार्थ से। देखो, जिस बच्चे से तुम्हें अपने स्वार्थों की पूर्ति होती हुई प्रतीत होती है या जिसके माध्यम से अपने स्वार्थों की पूर्ति की आशा तुम्हें प्रतीत होती है, तुम उसके प्रति मोह रखते हो, अर्थात तुम चाहते हो कि किसी भी तरह से इसको सुख सुविधाएं दूं ताकि बाद में ये मेरी आशाओं की पूर्ति करे। तो तुम्हारे स्वार्थ से तुम किसी के प्रति मोह से ग्रस्त होते हो। तुम्हारा स्वार्थ ना हो, जहां तुम्हें साफ साफ दिख जाए कि फलाने व्यक्ति के माध्यम से तुम्हारे किसी स्वार्थ की पूर्ति नहीं होने वाली, तो तुम्हें उसके प्रति मोह भी नहीं होगा। तो स्वार्थ से आता है किसी के प्रति मोह, और जब किसी के प्रति मोह आ जाता है तो बाकी सबके प्रति आप हिंसक हो जाते हो, बाकी सब का आप शोषण करते हो, बाकी सबके साथ भेदभाव करते हो। कक्षा में देखा आपने कि कोई शिक्षक होता है, कोई एक विद्यार्थी ज्यादा अच्छा पढ़ता है तो वो शिक्षक बहुत अधिक ध्यान देता है उस एक दो विद्यार्थी पर जो कक्षा में बहुत अच्छे पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर अच्छा पढ़ेंगे तो वे विद्यालय का, कोचिंग का नाम ऊंचा करेंगे, शिक्षकों का नाम ऊंचा करेंगे। आपने क्या किया? एक बच्चे को ज्यादा महत्व देकर के बाकी के साथ भेदभाव किया, बाकी पर ध्यान नहीं दिया, वो बाकी पिछड़ जाएंगे, उनके साथ गलत होगा। फिर तो मोह के कारण ही फिर आप अन्य लोगों के साथ भेदभाव, हिंसा, शोषण सब करते हैं। तो यहां पर दिख रहा है कि दुर्योधन के माध्यम से धृतराष्ट्र के किसी स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, और स्वार्थ एक ही होता है, अहंकार बचा रहे। तो धृतराष्ट्र का अहंकार बचा रहता है अगर दुर्योधन जीतता है तो। धृतराष्ट्र के अहंकार को और पोषण मिलता है यदि दुर्योधन जीतता है तो। इसलिए एक पिता के रूप में अगर आप देखें, पिता होकर के, तो आप पाएंगे कि दुर्योधन वास्तव में, धृतराष्ट्र वास्तव में इस वक्तव्य के माध्यम से सुनना क्या चाह रहा है। ऐसा होता है अहंकार, ये होती है अहंकार के कारण हिंसा। जहां अहंकार है वहां उसको फर्क नहीं पड़ता कि निर्दोषों के साथ क्या हिंसा हो रही है, क्या भेदभाव हो रहा है, उनके साथ क्या गलत हो रहा है। जहां अहंकार होता है वहां महत्वाकांक्षा होती है, उसे बस अपने अहंकार को बचाने की फिक्र होती है।